कि एक थे महाराजा अनरण्य, उनकी पुत्री बहुत ही सुंदरी थी, त्रिलोक में सुंदरी, उसका नाम था पद्मा। कमल जैसी सुंदर होने कारण उसका नाम पद्मा रखा था, लक्ष्मी जी का नाम है पद्मा, तो पद्मा नाम रखा। वो पद्मा इतनी सुंदर थी कि देवता लोग भी पत्नी के रूप में उसकी कामना करते थे। और महाराजा अनरण्य जब जिस समय पद्मा कुमार अवस्था से युवावस्था किशोर अवस्था में गई तो उनको चिंता होने लगी कि मेरी कन्या के लिए कौन सुयोग्य वर मिलेगा। जगह जगह राजकुमारों को देखने लगे, सबके गुण धर्म की छानबीन करने लगे। उसी समय एक घटना घटित हुई कि महर्षि पिप्पलाद तपस्या कर रहे थे और एक बार उन्होंने कुछ गंधर्व गणों का प्रेम प्रलाप देख लिया। उनके मन में भी विवाह करने की इच्छा हो गई। उनको लगा मैं भी अपनी पत्नी के साथ रहूंगा, ये गंधर्व लोग किस प्रकार अप्सराओं के साथ रहते हैं, मैं भी अपनी पत्नी के साथ रहूं। तो पिप्पलाद जी उस समय नदी से स्नान करके जा रहे थे और उसी समय सखियों के साथ पद्मा नदी में स्नान करने आई और पद्मा को देखा किसने? महर्षि पिप्पलाद ने। अब पिप्पलाद जी की तो छोटी सी झोपड़ी थी, तपोभूमि, तपस्वी है वो, तो कोई संग्रह परिग्रह तो करते नहीं थे। उन्होंने देखा और सबसे पूछा ये कौन है, तो बताया कि राजा की पुत्री है, राजकुमारी है, नाम है पद्मा। स्नान करके पद्मा चली गई। पिप्पलाद जी पीछे पीछे पहुंचे राजसभा में और महाराज से कहते हैं कि महाराज आपकी कन्या पद्मा से मेरा विवाह है, आप करवाइए। तो महाराज कहते हैं ये कौन सी बात हुई, आप आए, मैंने आपके चरण धोए, पूजा की, पाठ किया, आप ऋषि मुनि, आप हमारी कन्या से विवाह की बात करने लगे। अब इतना जब तर्क दिया राजा ने, तर्क में क्या हुआ कि पिप्पलाद को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि महाराज यदि आपने अपनी कन्या का विवाह मुझसे न किया तो मैं आपके पूरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। तो उन्होंने अपने गुरु से पूछा, तो गुरुदेव ने कहा कि ये तपह तेज से युक्त हैं, इनका तेज सहन करने में देवता भी समर्थ नहीं, तुम्हारे राज्य को शीघ्र नष्ट कर देंगे। इसलिए राज्य और सबकी रक्षा के लिए तुम अवश्य ही अपनी कन्या का दान इसे कर दो। तब प्रसन्नता पूर्वक अनरण्य ने अपनी कन्या पद्मा का विवाह किससे कर दिया? पिप्पलाद जी से कर दिया। पिप्पलाद के साथ बड़े आनंद में ऋषि पत्नी बनकर के रहने लगी पद्मा जी। एक दिन वो नदी में स्नान करने के बाद जल भर के अपने आश्रम की ओर आ रही थी। उस समय धर्मराज ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि बड़े वैभव दास दासियों में युक्त होने के बाद ये ऋषियों के यहाँ इस प्रकार रह रही है, पूरे आश्रम को लीपना, सजाना, जल लाना, महर्षि की सेवा करना, भोजन आदि बनाना, सारे कर्म करना, यज्ञ आदि करना, सारे कर्म कर रही है। तो कहीं ये दुखी तो नहीं है, कहीं इसके मन में राज्य की इच्छा तो नहीं है। परीक्षा लेने के लिए धर्मराज जी चले गए। धर्मराज एक राजकुमार का रूप धारण किया, बड़े से रथ में सामने से आए और रथ से उतर करके पद्मा को हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं जानता हूं कि आप महर्षि पिप्पलाद की पत्नी पद्मा हैं। हे देवी, आप तो एक राजकन्या हैं, राजकुमारी हैं, क्या आपको वह सुख, वह वैभव, वह आनंद अपने पति पिप्पलाद के यहां मिल रहा है? पद्मा कहती हैं कि आप कैसी बात करते हैं, मैं अपनी पति के साथ परम आनंद से युक्त हूं। पति के साथ रहने में जो सुख है वो तो स्वर्ग में भी नहीं है, स्वर्ग और वैकुंठ का सुख भी उसके सामने फीका है। मैं पतिव्रता नारी हूं, पति के चरण कमलों में ही मेरे लिए चारों धाम है। उन्होंने कहा देखो देवी, ये मूर्खतापूर्ण बातें छोड़ो, ऐसी बातें केवल थोड़े दिन तक ही दिमाग में रहती हैं। तुमने पहले राजसुख का उपभोग किया है, इसलिए चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें राजसी भोग का आनंद प्रदान करूंगा। ऐसा कह करके जैसे ही पद्मा के समीप आने लगे धर्मराज, राजकुमार के रूप में थे, तो पद्मा ने कहा सावधान हो जाइए, यदि आपने मेरा स्पर्श भी किया, मुझे हाथ भी लगाया, तो मेरे तेज से आपका विनाश हो जाएगा, क्योंकि मेरे तेज को सहन करने में ब्रह्मा विष्णु भी समर्थ नहीं है, क्योंकि मैंने स्वप्न में भी पति के अतिरिक्त किसी पर पुरुष का ध्यान नहीं किया। तब धर्मराज समझ गए कि इन सती पद्मा के हृदय में क्रोध का संचार हो गया है।
ये क्रोधित हो गई हैं। तुरंत राजकुमार का वेश त्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप में धर्मराज आए और क्षमा मांगते हैं। देवी क्षमा करिए, मैं तो धर्मराज हूं, आपके पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेने आया था। उन्होंने कहा, हे देव, आपने बड़ी अनुचित परीक्षा ली है। यदि आप मेरा स्पर्श भी कर लेते तो मेरा पतिव्रत धर्म खंडित हो जाता। जैसी परीक्षा आपने मेरी ली है वैसी परीक्षा आज के बाद आप किसी नारी की ना लें। मैं तो अपने पति देव की कृपा से पतिव्रत धर्म में स्थिर रही, लेकिन कोई साधारण नारी लोभ में आकर यदि अपना पतिव्रत खंडित कर देती तो उसका दोषी कौन होगा। आपने गलत प्रकार से परीक्षा ली है, इसलिए मैं आपका शाप देती हूं कि आपका विनाश हो जाएगा। धर्म ने कहा, देवी क्षमा करें, मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। यदि धर्म का विनाश हो गया तो जगत कैसे चलेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म से ही सारी प्रजा की रक्षा होती है, धर्म के कारण ही यज्ञादि होते हैं। यदि ये सब ना हुए तो फिर सब कुछ तीनों लोक ही नष्ट हो जाएंगे। तब पद्मा ने कहा कि सतयुग में आप अपने पूरे स्वरूप से रहेंगे, त्रेता युग में आपका एक चरण चतुर्थांश नष्ट हो जाएगा, द्वापर में एक चतुर्थांश और नष्ट होने पर आपका आधा नष्ट हो जाएगा, मतलब 2 चरण नष्ट हो जाएंगे, और कलयुग में आपका तीसरा चरण अर्थात कि 75% धर्म नष्ट हो जाएगा। केवल एक चरण से, चतुर्थांश से आप कलयुग में स्थित रहेंगे। कलयुग के अंत में आपका पूरा विनाश हो जाएगा और फिर से जब सतयुग होगा तो धर्म की स्थापना होगी भगवान के प्राकट्य के साथ ही। धर्म को भी शाप दे दिया। सभी प्रकार से धर्म ने क्षमा याचना की। कहा, देवी मैं तुमसे प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। कहते, हे धर्मराज, आप सभी पतिव्रता नारियों की सब प्रकार से रक्षा करें। इस प्रकार से कोई पतिव्रता नारी की पतिव्रत को खंडन करने की चेष्टा करे तो उसे दंड दें, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। धर्मराज वरदान देकर चले गए।